आसानी से नहीं चढ़ता। इस नाम को अपनी जीवा पर लेने के लिए कई प्रकार की पावर्स काम करती है, रोकती है आपको। सबसे बड़ी पावर क्या होती है? हमारे पूर्व जन्म के पाप, तुलसी पूर्व पाप के हरी चर्चा ना सुनाए, अच्छा नहीं लगता, बैठ भी जाते सत्संग में, लेकिन जीवा से बोलते नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि ये भगवान नाम जो है शुद्ध है, अति शुद्ध है, और अपनी इन प्राकृतिक इंद्रियों से इसका रस स्वादन नहीं हो सकता। इस नाम का रस स्वादन करने के लिए अपनी इंद्रियों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये नाम अपनी जीवा, अपनी रचना को ये अच्छा लगने लगेगा, और जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन भगवान स्वयं आपकी जीवा पे आके विराजमान हो जाते हैं। क्या बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगेगा कैसे? औषधि है, नाम की औषधि है, अंदर रोग है संसारिकता का, दवाई लेंगे तो ठीक होगा, और दवाई खाना किसे अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोग ठीक करने के लिए दवाई खानी पड़ती है। तो मन मार के बेमन से इस नाम को, इस दवाई को लेंगे, और तब तक लेना जब तक ये नाम अंदर जाके आपके रोग को, संसारिक के रोग को ठीक ना कर दे, और यही नाम आपको अच्छा ना लगने लग जाए, तब तक ये औषधि लेनी पड़ेगी। हरि बोल। भगवान बोलते हैं योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन, जैसा संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी कोई भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्राप्त कर सकता है तो एकमात्र प्रेम भक्ति से, और कोई रास्ता नहीं। प्रेम भक्ति और भगवान की भक्ति सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि जीवा से। आपसे कोई डिमांड नहीं करता मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो तो आपको देता है सब कुछ। जीवा से उसके नाम का गुणगान करना, श्री राम जय राम जय। धर्मों को हुआ किसी प्रकार की को एनालिटिकल स्टडी करना, ना स्वाध्याय, ना तपस्या, ना त्याग, कुछ भी नहीं चलेगा। कलयुग में बड़ा सरल भगवत प्राप्ति करना। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को एलो किया, ने देखा कि दोष तो है ही है, कले दोष निधे राजन हस्ती को, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है कलयुग का, कीर्तन एवं कृष्ण। भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से, नाम का जप करने मात्र से मुक्त संगा परम भजे, उस परम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सिंपल विधि, यथा भक्ति मम ऊर्जिता, एकमात्र मेरी प्रेममय भक्ति, प्रेममय सेवा, और सबसे पहली सबसे बड़ी सेवा वो जीवा से है। हरि बोल, 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 हरि बोल। मैं आपको बोलता हूँ कि बोलिए, और अपने बोले हुए शब्द को अपने कानों से सुनिए। जिस दिन इसमें परफेक्ट हो गए, कमा गए,
भगवान का नाम, भगवान के नाम का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। और यहाँ तक कि भगवान को भी अपने नाम के आगे झुकना पड़ता है, उससे भी झुकना पड़ता है। किसी ने उसके नाम का सहारा ले लिया तो फिर भगवान में भी, खुद में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने नाम को ठुकरा दे। पद्म पुराण में कथा थी, बड़ी सुंदर, रामायण की ये कथा है पद्म पुराण में। राम राज्य का समय था और भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि, महर्षि विभिन्न विभिन्न लोकों से आकर वहां पर एकत्र हुए थे और अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था। उस अश्वमेध यज्ञ के पावन अवसर का लाभ उठाकर बड़े बड़े दूर दराजों से राजा महाराजा जो भगवान राम की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, उस अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंच रहे थे। और उसमें एक सामंत राजा था, उसे पता चला भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, तो तत्काल तैयारी किया और सीधा अयोध्या नगरी पहुंचने का और चल पड़ा अपने काफिले के साथ। या अयोध्या नगरी पहुंचा तो बड़ा भीड़ थी, सिर्फ पृथ्वी लोक से नहीं, विभिन्न लोकों से भगवान राम के इस ऐश्वर्य, यज्ञ ऐश्वर्य को देखने के लिए लोग पहुंच रहे थे। तो सामंत राजा भी वहां पर पहुंचा, उसने सामने देखा महर्षि वशिष्ठ और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर मौजूद थे। और उसमें ऋषि विश्वामित्र भी भगवान राम के साथ किसी मामले में विचार विमर्श कर रहे थे। तो सामंत राजा ने उसने तत्काल सभी जितने बड़े ऋषि मुनि थे वहां पर एकत्रित, उन सबको प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया। लेकिन चूंकि विश्वामित्र मुनि जो थे उनकी पीठ थी उसकी तरफ, इसलिए उनको प्रणाम नहीं कर पाया। और प्रणाम कर तो अपने जाके अपने स्थान पर, जहां पर उसका स्थान था, राजा महाराजाओं के बीच में जाकर बैठ गया। तो इस मौके पर वहां पर देवऋषि नारद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि इस सामंत राजा ने सभी को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया। तो जो देव ऋषि नारद है, तो देव ऋषि हैं, हमारे क्या संसारिक भाषा में हम लोग तो इसे समझते के लिए आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन ये वास्तव में दूसरों का भला करते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम का पुराण में इनका चरित्र पढ़ते हैं देव ऋषि नारद का, पता चलता है कि ये वास्तव में जन कल्याण का कार्य करते हैं। तो उस अवसर पर इनको एक युक्ति इनके जहन में आई देव ऋषि नारद के, और सीधा पहुंच गए ऋषि विश्वामित्र के पास। मुनिवर, आप इतने बड़े ऋषि मुनि तत्ववेता, यहाँ तक कि भगवान राम के ऊपर आपका जो सानिध्य महर्षि वशिष्ठ से ज्यादा है। वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे भगवान राम के, लेकिन विश्वामित्र जी को बोले कि आप देखिए आपने कितना उनके साथ अपना समय बिताया, भगवान राम के ऊपर कितना कृपा आपका।
आप भी लेके गए थे ताड़का का वध करवाने के लिए, आपने अस्त्र शस्त्र ज्ञान दिया विश्वामित्र को बोले, और आप इनको लेके गए थे जनक के पास। आप ही ने इनकी सीता विवाह आपके सानिध्य में हुआ था। जब आप लेके गए थे दशरथ महाराज से मांग के अपने दोनों पुत्रों को राम लक्ष्मण को, तो आपके ऊपर तो आपने तो इनको बड़ी कृपा किया हुआ है भगवान राम के ऊपर। और भगवान राम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे ऊपर ब्राह्मणों की विशेष कृपा रहती है। लेकिन एक बात नहीं आज मेरे को अच्छी लगी, इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है यहाँ पर, आश्रम में जगह भगवान राम कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर आए, और आपने सामंत राजा की धृष्टता को नहीं देखा। उन्हें मालूम ही नहीं है कि सामंत राजा है, कोई आया है विश्वामित्र मुनि को, मेरे को प्रणाम नहीं किया। देखो सभी को प्रणाम किया लेकिन आपको छोड़ गया। मेरे को तो ये धृष्टता अच्छी नहीं लगी, जैसे हम अपनी बाजू में आग लगा देते, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो मेरे को ये धृष्टता अच्छी नहीं लगी। इतने बड़े पर्व पर भगवान राम भी देखिए आपकी कितनी सलाह लेते हैं, आपसे आप विचार विमर्श करें, और आपको प्रणाम नहीं किया, आगे चल गया अपना आसन ग्रहण करके। देखियो बैठा निर्लज होकर बैठा हुआ, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं अच्छा लगा। अब देवर्षि नारद का अपने को रुतबा है, और विश्वामित्र से बात कर रहे हैं, और विश्वामित्र वैसे बड़े क्रोधी से बात करते हैं। अच्छा ऐसा हुआ है, लेकिन आप कर भी कह सकते हैं। फिर देवर्षि नारद अब कर भी कह सकते हैं, क्या करेंगे? और तो भगवान राम के दरबार में आके बैठ गया। आप तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, कैसे नहीं बिगाड़ सकते? मेरे को प्रणाम नहीं किया उसने। और विश्वामित्र बस देवर्षि नारद की बात में आ गए और सीधा जाके भगवान राम के पास पहुंचे। आपके दरबार में एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है। हे राजन, जब तक उसका सिर मेरे कदमों पे समर्पित नहीं हो जाता तब तक हमारी समाप्त हो जाएगी। और ये सिर उसका आज शाम तक टाइम भी दे दिया, आज शाम तक मेरे चरणों पे उसका सिर समर्पित हो जाए, नहीं तो मेरा क्रोध आप जानते हो। और राम से अब ऋषि विश्वामित्र क्रोधित है, और भगवान राम को जाके उन्होंने बोल भी दिया। अब क्या करें? किसने आपका अपमान करने की इतनी जरूरत की? बोले आपके प्रजा में एक राजा सामंत है जिसने मेरे को ऐसे किया, मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया। और ये बात कह के ऋषि विश्वामित्र एक रुष्ट होकर बैठे गए। भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया शाम तक उसका सिर आकर चल। भगवान राम ने भी प्रतिज्ञा कर दिया। अब दूसरी तरफ देवर्षि नारद क्या करते हैं? सीधा सामंत के पास पहुंचे। सामंत के भाई राजन, आपको मालूम नहीं आपके साथ क्या हो गया? नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम। वो तो अनजान था इस बात से, उसने तो मालूम ही नहीं था कि सामने ऋषि विश्वामित्र पीट करके बैठे, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। आपने आज बहुत बड़ी दृष्टता कर दी, और दृष्टता के फल स्वरूप आपको तो मृत्यु दंड दे दिया गया। मगर राम ने बोल दिया कि उसका सिर ऋषि विश्वामित्र के चरणों पे। अब साथ में शब्द बोल दिए कि मृत्यु दंड दे दिया गया तुम्हारे। वो राजा भी बेचारा अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए बड़े प्रसन्न मूड से आया था, और ये बात जब उसने सुनी तो वो अंदर से घबरा गया। तो देवर्षि नारद के चरणों पे गिर गए। राजन, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे बचने का कोई उपाय है तो बताइए।
उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा बचाव हो जाए। तो चरणों में मेरे को बताइए, रास्ता बताइए। ऐसा करो, तुम इसी समय जाके ना, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे को बचा सकता है, उसकी शरण में चले जाओ। वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी आपको सब बचा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी भी आपको सीधे तौर पे नहीं बचा सकते। उसके लिए एक युक्ति सोचनी पड़ेगी। वो क्यों राम से पूजा लेंगे? तो उनके अनन्य सेवक हैं, तो क्या किया जाए? तो देव ऋषि नारद बोले कि पहले सीधे हनुमान जी की माता अंजना देवी की शरण में जाओ। अंजना देवी की शरण में जाओगे, उनकी माता की शरण में जाओगे, उनसे अभय दान मांगो, उसे प्राणों की भीख मांगो। वो वचन देगी तब उसके प्राणों को छोड़ना, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे जान बचाने का और कोई रास्ता मेरे को नहीं सुझाई पड़ेगा। तत्काल प्रभाव से राजा सामंत सीधा अंजना देवी के घर जाके चरणों में गिर गया। मेरी माता आप ही बचा सकते हो, मेरे को अभयदान दे सकते हो तो आप ही दे सकते हो, आपका पुत्र ये कर सकता है। हुआ क्या? किसी राजा ने मेरे को मृत्यु दंड दिया है। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं इतना आपको बता सकता हूँ, मेरा कसूर कोई नहीं था। जब तुम्हारा कसूर कोई नहीं था, माता उसकी बात को सुन के बोली, इसकी बात विश्वास करते, तुम्हारा कसूर कोई नहीं था, तो तुम्हारे को मृत्यु दंड जिस राजा ने दिए उससे मेरा पुत्र अपने आप ही बढ़ जाएगा। तेरे को अभयदान दिया, निश्चिंत होकर बैठ जा। अब बता राजा का नाम क्या है? बोले राजा तो राम है। पहले अभयदान ले लिया, अब माता अंजना ने सुना कि राम है तो घबरा गई, लेकिन बोली नहीं कोई बात नहीं। आपने पुत्र को बुलाया, हनुमान जी को बुला लिया। हनुमान जी इसकी रक्षा करनी, मैंने इसको अभयदान का वचन दिया। माता आपने इसको अभयदान दे दिया तो फिर मैं इसकी जान, अपनी जान पे खेल के इसकी रक्षा। तू मेरे को वचन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा हूं। और राजा सामंत को सामने किया अंजना देवी ने, और जब राजा सामंत को हनुमान जी ने देखा तो वो चक्कर खा गए, क्योंकि बात तो फैल चुकी थी कि राजा सामंत को मृत्यु दंड दिया गया है। राजा राम ने बोला कि संध्या समय तक इसका सिर ऋषि विश्वामित्र के चरणों पर डाल दिया जाएगा। और हनुमान जी ने जब ये देखा कि सामने राजा सामंत है और बचाना किसे? भगवान राम से, तो मेरे में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान राम के कोप से इसको बचा दूं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन करना क्या है? मेरी माता ने वचन दे दिया इसको, तो मेरे को कुछ तो युक्ति सोचनी पड़ेगी। और हनुमान जी ने उस समय भगवान के नाम का गुणगान करते हुए अपना काम करना शुरू किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूंछ से, और पूंछ को लंबा किया, इतना लंबा किया कि पूंछ से एक दुर्ग का निर्माण कर दिया। और आप उस दुर्ग के अंदर बैठ गए और सामंत राजा को अपने पीछे बिठा दिया। मेरी शरण में है तू, लेकिन मैं राम का मुकाबला नहीं कर सकता। राम का मुकाबला कौन करेगा? बोले भगवान का नाम ही भगवान का मुकाबला करेगा। और अंदर बैठकर, उस दुर्ग के अंदर बैठकर हनुमान जी ने सामंत राजा को ये कहते हुए कि मेरे पीछे पीछे तू इस राम के नाम का जप करना शुरू कर दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जोर से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब अंदर हरि नाम चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, राम के नाम का जप चल रहा है। उधर देव ऋषि नारद अपना अगला काम करने चले गए। रामचंद्र जी बोले हनुमान का पता करो कहाँ पे, सुनिए सामंत राजा कहाँ पे पता करो। सामंत राजा का मेरे को पता है। देव ऋषि नारद कहाँ पर है, चलिए ले चलता हूँ। और सीधा यहाँ पर हनुमान जी ने उनको आश्रय दिया हुआ था, उस दुर्ग के बाहर लाके खड़ा कर दिया। इस दुर्ग के अंदर है राजा सामंत। अब ये नहीं बता रहे कि अंदर हनुमान जी भी हैं। इस दुर्ग के अंदर बैठे हैं राजा सामंत। और तत्काल भगवान राम ने अपना धनुष बाण उठाया और एक ध्वनि बाण उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए सामंत की सीधा सामंत को जाके टारगेट करे, वो बाण और अपने धनुष पर चढ़ाया, तीर छोड़ दिया। और तीर जो छोड़ा भगवान श्री राम ने, और उस दुर्ग की प्रदक्षिणा करते हुए अंदर से निकलने वाली जो राम नाम की ध्वनि थी उसे प्रतिध्वनित होता हुआ वापस श्री राम के चरणों पे आके गिर गया। राम जी को गुस्सा आ गया, कोई अंदर पावरफुल है कोई अंदर, कि मेरा तीर जो काम नहीं कर सका, मैं तो एक तीर से काम हो जाना चाहिए था। राजा सामंत अंदर कोई पावरफुल है, तो भगवान राम ने उससे पावरफुल तीर छोड़ा। वो तीर भी गया, अंदर से निकलने वाली ध्वनि से प्रतिध्वनित होता हुआ वापिस आकर भगवान राम के चरणों पे गिर गया। जब 4 बार 6 बार ऐसा हो गया तो भगवान राम के क्रोध का पार मारना है। अब और उससे बड़े अस्त्र निकाले और उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन प्रत्येक भगवान राम द्वारा छोड़ा गया अस्त्र शस्त्र उस दुर्ग की परिक्रमा करता और अंदर से निकलने वाली ध्वनि से प्रतिध्वनित होता हुआ वापस भगवान श्री राम के चरणों पे आकर गिर जाता। तो जब उन्होंने अब फिर आखिर तोड़ दी ब्रह्मास्त्र, अब इसका तो कोई तोड़ नहीं है, उन्होंने निकाला राजा सामंत को निशाना बनाने के लिए, तो नारद मुनि ने आके रोक लिया। भगवान कि आपके इतने अस्त्र शस्त्र बेकार हो रहे हैं, अंदर से कोई किसी प्रकार की विशेष प्रकार की ध्वनि आ रही है, तो ध्यान लगा के सुनिए तो सही क्या है। और जब भगवान श्री राम ने नारद मुनि की इस बात को सुना और उनके कहने पर उस ध्वनि के ऊपर ध्यान दिया, तो अंदर से आवाज क्या आ रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
आपका सेवक है हनुमान जी। उसने आश्रय दिया राजा सामंत को, मुझसे टकराने का साहस किया हनुमान जी ने। बुलाया जाए उसे। हनुमान जी को सामने पेश कर दिया, सामने आके हाथ जोड़ के उनके चरणों पे आके बैठे। तुम्हारे अंदर साहस कि तुम मुझे झूठा साबित करने का प्रयास करे। मैंने प्रतिज्ञा किया कि इसका सिर ऋषि विश्वामित्र के चरणों पे संध्या तक गिरेगा, और तुम मुझे मेरी प्रतिज्ञा से झूठा करने तू आगे से। मैं नहीं कुछ कर रहा भगवान, तो क्यों तुमने राजा सामंत को आश्रय दिया? उमर राम पूछे। मेरी माता ने इस राजा सामंत को अभयदान दिया था, और मेरी माता ने मेरे बल पे दिया था, और मेरे में इतना बल नहीं था, मेरे में इतना बल नहीं था कि मैं आपका मुकाबला कर सकता। तो फिर मैंने आपके नाम का सहारा लिया, आपके नाम का सहारा लिया। तो इससे पहले की बात और बिगड़ती, देव ऋषि नारद फिर वहां पर आ गए। भगवान राम से बोले, आपने प्रतिज्ञा की थी कि राजा सामंत का सिर संध्या तक उसके ऋषि विश्वामित्र के चरणों पर समर्पित करना है। तो ये तो नहीं बोला था कि उसको मार के उसका सिर समर्पित करना है। राजा सामंत आपके सामने, आप इसे ले जाइए, इसका सिर उनके चरणों पर। श्री राम जय राम।